Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 10 that is electricity and magnetism. आज जो हमने lecture पढ़ना है that is lecture 2 about resistance and their system international unit and relation with voltage and current. लास्ट लेक्चर में हमने करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ा, वोल्टेज और करंट क्या है और इनके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या हैं। आज हमने देखना है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है और रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट के साथ क्या ताल्लुक है। सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर्मुलेट्स दैट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। सो रेजिस्टेंस क्या है और उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, ये हमने सीखना है और देखना है फार्मूला की मदद से कि जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज और करंट के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो एक रेशियो है वोल्टेज टू करंट। सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। पानी वाली एग्जाम्पल जो है उसको रिमेम्बराइज करें। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब टैंक्स जो हैं उसमें से एक टैंक का लेवल हमने हाई कर दिया तो पानी जो है वो अपने हाई पोटेंशियल एरिया से लो पोटेंशियल एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। सो हियर इज अ क्वेश्चन कि अगर हम जो पाइप इनके दरमियान कनेक्टेड है अगर हम उसका जो एरिया है उसको कम कर देते हैं तो क्या पानी के फ्लो पे इफेक्ट होगा? यस, ऑफ कोर्स इफेक्ट होगा। जब हम उस पाइप का एरिया कम कर देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको उसका जो रास्ता है उसको तंग कर देते हैं तो ऑफ कोर्स पानी के मॉलिक्यूल्स को गुजरने में तंगी आएगी। इसी तरह ही अगर हम करंट के एग्जांपल लें तो करंट के को गुजरने के लिए जो वायर्स यूज की जाती हैं अगर उनमें रेजिस्टेंस हो, उनमें रुकावट पाई जाए तो उस रुकावट की मदद से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके गुजरने में भी तंगी आती है। सो देखते हैं इस लेक्चर में कि ये क्या है, ये जो हिंड्रेंस है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो क्या है। डू करंट फ्लो स्मूथली थ्रू द वायर्स। सो करंट जो है वो स्मूथली फ्लो करता है हर तरह की वायर्स में से? नो, करंट जो है वो हर तरह की वायर्स में से स्मूथली फ्लो नहीं करता। कुछ वायर्स में हिंड्रेंस रुकावट जो होती है वो ज्यादा होती है और कुछ वायर्स में जो रुकावट है वो कम होती है। सो ये रुकावट जो करंट फ्लो करने में आती है ये क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो करंट के फ्लो करने में जो हिंड्रेंस आती है, जो रुकावट आती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टर्स कुछ वायर्स जो हैं वो यूज की जाती हैं सर्किट में रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए ताकि जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। सो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट फ्लो करवा जो होता है, करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन आती है, जो रुकावट आती है वो कहलाती है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का ताल्लुक क्या है? वोल्टेज और करंट के साथ। जो करंट है 1 एम्पेयर करंट जो है वो गुजरता है किसी सर्किट से इन 1 ओहम रेजिस्टेंस में जिसमें हम बैटरी लगाते हैं, दैट इज 1 वोल्ट। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? दैट इज द रेशियो फ्रॉम वोल्टेज टू करंट। रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओहम, जिसको ओमेगा से शो किया जाता है। इस तरह से इसका यूनिट शो किया जाता है और इसको ओहम में मेजर किया जाता है और इसका जो रिलेशन है वो है दैट इज V इक्वल टू IR। V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। सो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। मींस के जितने ज्यादा वोल्ट वाली बैटरी होगी, लाइक 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो करंट भी जो है
वो उतना ही ज्यादा गुजरेगा, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है सर्किट में से वो भी इंक्रीज होगा अगर रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं। सो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा ही करंट होगा, लेकिन जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस को जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे, करंट जो है वो उतना ही कम हो जाएगा। सो करंट और जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा वोल्ट की बैटरी जब हम बढ़ाते जाएंगे, करंट भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि करंट के गुजरने में रुकावट आ जाएगी, और रुकावट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को गुजरने नहीं देगी। सो करंट और रेजिस्टेंस का जो ताल्लुक है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इन तीनों का जो ताल्लुक है वो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से हम शो करवाते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, दैट इज द रेशियो फ्रॉम वोल्टेज टू करंट। सो एक कैलकुलेशन करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 100 ओहम, अ करंट ऑफ 50 एम्पेयर्स flows through it. What is the value of the voltage supplied by the battery? So जो resistance है वो कितनी है, that is 100 ओहम, और जो करंट इस सर्किट में से गुजर रहा है that is 50 एम्पेयर। सो इनका रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। हमने क्या मेजर करना है, हमने उसका वोल्टेज मेजर करना है। तो V इज इक्वल टू करंट कितना है, डेट इज 50, और रेजिस्टेंस कितनी है, डेट इज 100। तो हमारे पास वोल्टेज कितना आया, डेट इज 5000 वोल्टेज। 5000 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी है जिसका 5000 वोल्टेज है। सो इस तरह से रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज के फॉर्मूले से हम वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसी जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कितनी है, या फिर उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, या फिर कितने वोल्ट की बैटरी अटैच है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। माय डियर टीचर फेलोज, स्टूडेंट्स से अपनी सुपरविजन में ये एक्टिविटी करवाएं। कनेक्ट एमीटर एंड वोल्ट मीटर इन सीरीज एंड पैरेलल। एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल अटैच करें। एंड रिकॉर्ड रीडिंग्स ऑन मीटर्स। राइट योर रीडिंग ऑन एक्टिविटी शीट्स। सो वेरी करके किसी भी जो वेरिएबल है, रेजिस्टेंस बढ़ा के या फिर बैटरी बढ़ा के, उसमें डिफरेंट रीडिंग्स लें। एमीटर और वोल्ट मीटर पे क्या क्या रीडिंग्स आती हैं और उसको अपनी एक्टिविटी शीट पे नोट डाउन करें, और अपनी ऑब्जर्वेशन से देखें कि जो रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज और करंट का ताल्लुक है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है जब भी आप कोई वेरिएबल चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं। और इसके अलावा रेजिस्टेंस और करंट का क्या ताल्लुक है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट जो है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। रेजिस्टेंस डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट एंड इज नोटेड बाय सिंबल R. The unit of resistance is the ohm, जिसको ओमेगा से शो किया जाता है। The current flowing through a circuit is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. So resistance क्या है, opposition है, जो कि opposite रुकावट है flow of current में। जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रुकावट आती है फ्लो ऑफ करंट में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और उसका यूनिट क्या है, मेजरिंग यूनिट, दैट इज ओहम, जिसको ओमेगा से शो किया जाता है। और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का क्या ताल्लुक है, वोल्टेज ज्यादा कर दी जाए तो करंट भी ज्यादा हो जाता है, इनका ताल्लुक डायरेक्टली है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर दी जाए तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो कम हो जाता है। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। आज के एसएलओ पे असेसमेंट है, इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी।
Next is homework. The voltage across a conductor is 220 volts. A current of 15 amperes flow through it. What is the value of its resistance in ohm? यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट दिया गया है, इनके जो फॉर्मूला है इनके रिलेशन का उसको लिखें और उससे देखें कि आप रेजिस्टेंस को किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट करें और आंसर अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें. So I hope now are you able to explain about resistance and relation between resistance, voltage and current. Thank you so much. Allah Hafiz.